सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी से मशहूर ईसाई मुबल्लिग की मुलाकात, रियासत में क्रिश्चियन तबके के मसाइल पर बातचीत की है इत्तलात। मेदक के चर्च में शानदार अंदाज में क्रिसमस तकारीब का एहतमाम, रियासत व बैरून रियासत से हजारों मसीही अकीदतमंदों की शिरकत। नलगुंडा में सड़क हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद की मौत, गहरा कोहरा छाया रहने से टैंकर और टाटा एस गाड़ी की हुई टक्कर। मादापुर पुलिस ने सनबर्न इवेंट के लिए नहीं दी है इजाजत, जाब्तों पर पूरा अमल करने पर केस दर्ज। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमारिका कल वजीर आजम मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों हैदराबाद से दिल्ली के लिए कल ही रवाना होंगे। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक रेवंत और भट्टी विक्रमारिका कल शाम 4:30 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। मशहूर मसीही मुबल्लिग और प्रजा शांति पार्टी के सदर के पाल ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है और क्रिसमस की रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। इस मुलाकात को खैर सगाली बताया गया, लेकिन के पाल पहली बार वजीर आला से मिले हैं। बताया गया है कि के पाल ने रियासत में क्रिश्चियन तबके को दरपेश मुश्किलों से मसाइल से रेवंत रेड्डी को वाकिफ करवाया है। मेदक के मशहूर कैथेड्रल चर्च में शानदार तरीके से क्रिसमस की तकरीबात का इनेकाद किया गया। यहाँ क्रिसमस की रसूम का आगाज सुबह 4:30 बजे दुआया मजलिस के साथ हुआ, जिसके बाद बिशप पद्मा राव ने अकीदतमंदों को इलाही पैगाम सुनाया। पड़ोसी रियासतों से भी अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद यहाँ शरीक थी। मजहबी रहनुमाओं का आशीर्वाद हासिल करने के लिए सियासी लीडरान भी चर्च पहुंचे थे। हुजूम को मद्देनजर रखते हुए यहाँ बड़े पैमाने पर खातिरख्वाह इंतजाम किए गए थे। तो दूसरी बार इबादत का आगाज 10 बजे से हुआ और ये मजलिस दोपहर 2 बजे तक चलती रही। और इस मौके पर चर्च के चीफ बिशप ने एमएलए अहम रोहित के साथ क्रिसमस के त्यौहार की खुशी में खुसूसी दुआ की, जिसके बाद एमएलए ने केक काटा। साबिक एमएलए पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने ईसाई मजहबी रहनुमा से आशीर्वाद हासिल करके केक काटा। चर्च के आर्क बिशप ने एमएलसी शेरी को खुसूसी दुआएं दी और चर्च सेक्रेटरी की हिदायत पर कमेटी के अरकान ने उन्हें शाल से नवाजा। నమస్కారాలు అభినందనలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. అదేవిధంగా మరి మీ అందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా మరి క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేసుకుంటూ మన భగవంతుడు మన యేసు ప్రభు మన మెదక్ నియోజకవర్గాన్ని మరి బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందే విధంగా సేవా దృక్పథంతో ముందుకు తీసుకుపోయే విధంగా మరి మనందరినీ కూడా ఆశీర్వదించాలని చెప్పి महबूबनगर के एमएलए यानम श्रीनिवास रेड्डी महबूबनगर शहर के YMBC चर्च में क्रिसमस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर इन्होंने महबूबनगर के आवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद दी।
క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా క్రైస్తవ సోదరులందరికీ కూడా పేరు పేరున శుభాకాంక్షలు. ప్రేమ ఆప్యాయత సేవకే మారు పేరు క్రైస్తవ సోదరులు. ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు, ఆర్ఫన్ స్కూల్స్, టీచర్స్గా, నర్సులుగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా అన్న తమ్ములకు, అక్క చెల్లెలకి అందరికీ కూడా క్రిస్మస్ పండుగ శుభాకాంక్షలు. మరి క్రిస్మస్ పండుగ అంటే అందరూ కూడా ప్రతి ఇంట్లో మరి శాంతా క్లాస్, క్రిస్మస్ ట్రీ అన్నీ పెట్టుకుంటుంటారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిల్లలు, చిన్న చిన్న పిల్లలంతా కూడా క్రిస్మస్ ట్రీస్ చేసుకోవడం, ఇంట శాంతా క్లాస్ చేయడం అంతా చేస్తుంటారు. చాలా స్పెషల్ ఫెస్టివల్గా ఇది అందరూ కూడా దీన్ని జరుపుకుంటారు. ప్రజలకు ముఖ్యంగా మహబూబ్ నగర్ పట్టణ మరియు నియోజకవర్గ ప్రజలకు క్రిస్మస్ పండుగ శుభాకాంక్షలు. ఈ మార్పు కోసం ప్రజలు ప్రజాప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఈ క్రిస్మస్ నుంచి ప్రజాప్రభుత్వం ప్రజల సంక్షేమం కోసం కట్టుబడి ఉన్నది. మా ప్రభుత్వం 6 గ్యారెంటీ. पूर्व डीसीपी ऑफिस में पुलिस ने सनबर्न इवेंट के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एडिशनल डीसीपी नंदियाला नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि बगैर इजाजत के इवेंट के टिकट फरोख्त किए जा रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अब तक 22 अफराद ने नए साल की तकरीबात मनाने की इजाजत तलब करते हुए दरखास्तें दी हैं। तो वो एप्लीकेशन देख के उसको परमिशन देते, उसमें ट्रैफिक क्लियरेंस रहना, एक्साइज परमिशन रहना, वो पूरा देख के उसको परमिशन देते। वो परमिशन देने के बाद वो ऑर्गेनाइजर्स भी पूरा चेक करके अंदर भेजना, एज देखना, बैच देखना, पूरा ड्रग्स अलो नहीं करना। वो ऑर्गेनाइजेशन किया तो भी उसमें सीसी कैमरा रखना, वो अच्छा देख के करना। बांसवाड़ा हल्के से बीआरएस रुकने असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने क्रिसमस त्यौहार की रसूमात में हिस्सा लिया। इस मौके पर बांसवाड़ा के चर्च में मुनक़िदा प्रोग्राम में वो मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक थे, जहां इन्होंने तमाम ईसाइयों को क्रिसमस त्यौहार की मुबारकबाद पेश की और कहा कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है और इस मौके पर क्रिसमस त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार इंसानियत के लिए मोहब्बत भरा पैगाम होता है। कहा कि यीशु मसीह ने अमन व अमान और हमदर्दी, रवादारी और मोहब्बत को दुनिया में फैलाया है। హైదరాబాద్కి వెళ్ళాలి. మా మేనగోడ ఈరోజు కోట్లాది మంది జరుపుకునేటువంటి ఏకైక పండుగ క్రిస్టమస్ పండుగ. ఈ దేశం ఆ దేశం అనేది కాకుండా భారతదేశంతో సహా ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాలలో 25 డిసెంబర్ అలాంటి ఒక పవిత్రమైనటువంటి రోజు, చాలా ఘననీయమైనటువంటి రోజు 25 డిసెంబర్ క్రిస్టమస్ పండుగ రోజు. रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने सिंगारेनी मुलाजिमीन से कहा है कि वो INTUC यूनियन को कामयाब बनाएं। अपने पैगाम में इन्होंने कहा कि मुलाजिमीन की फलाह व बहबूद और उनके हुकूक की हुसूली के अलावा बदउनवानी से पाक हुक्मरानी के लिए INTUC को वोट दें। 27 दिसंबर को सिंगारेनी में मुसल्लमा वर्कर्स यूनियन के चुनाव होंगे। श्रीधर बाबू ने इंतखाबात में भारी अक्सरियत से INTUC को जिताने की मुलाजिमीन से अपील की है। వారి సొంత ఇంటికే పోవాలి. ఆ సొంత ఇంటి కట్టే కార్యాచరణలో కూడా మేము ఆల్రెడీ సింగరేణి యాజమాన్యానికి ఆదేశించాం. విధి విధానాలు తయారు చేయాలి. సింగరేణి కార్మికుడికి సొంత ఇల్లు చేకూర్చే కార్యక్రమం కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం చేయగలదు. దానిపైన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మినహాయింపు విషయంలో ఈరోజు మేము ఇక్కడి నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున తప్పకుండా సింగరేణి కార్మికులకు సంబంధించి దాన్ని కోరుతాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ యూపీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత దాన్ని ప్రధానమైన అంశంగా తీసుకెళ్లి ఈరోజు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ని కూడా మాఫీ చేయడానికి పూర్తి స్థాయిలో ప్రయత్నం చేస్తాం.
कामारेड्डी में बीआरएस को बड़ा झटका लगा। 4 नंबर वार्ड की काउंसलर पी ममता साई बाबा और 29 नंबर वार्ड की काउंसलर आसिमा अमरीन अमजद ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। साबिक वजीर शब्बीर अली ने उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले इन काउंसलर्स ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लाई गई 6 फलाही जमानतों की वजह से कई लोग मुतवज्जे होंगे और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इस प्रोग्राम में जी चंद्रशेखर रेड्डी, काउंसलर मोहम्मद इसहाक शीरू, ची वंशी अमजद और दीगर भी मौजूद थे। नागर कर्नूल जिले में अचंपेट हलके के एमएलए डॉक्टर वंशी कृष्णा ने कहा कि हुकूमत ने जियो नंबर 46 पर तवज्जो मरकूज की है और जल्द ही इसके मनसूख होने के इम्कानात हैं। रुकने असम्बली ने अचंपेट कस्बे में वाक़ अम्बेडकर प्रजा भवन में इस ज़िमन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया था और इन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत की तरफ से की गई पुलिस भर्तियों में बहुत सी खामियां पाई गई थी। पुलिस में शामिल होने के ख्वाहिशमंद देही इलाकों के उम्मीदवारों जियो नंबर 46 से मुश्किलात का सामना है। इन्होंने बताया कि महबूबनगर और नलगुंडा के मुश्तरका अजला के एमएलएज ने जियो नंबर 46 के मामलात सीएम रेवंत रेड्डी के नोटिस में लाए हैं। ఈ జీవో నెంబర్ 46 ఇది స్టేట్ వైడ్ ఇష్యూ. ఇది పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్లో చాలా ఇబ్బందులు, ఎస్పెషల్లీ ఈ ఏజెన్సీకి సంబంధించిన వాళ్ళకు చాలా ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. అదేవిధంగా దీని విషయం పైన ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడడం జరిగింది. మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలతో పాటు నల్లగొండ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా ఈ గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారిని కలిసి వారికి ఆ విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది. వారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించారు. ఈ జీవో పైన ప్రభుత్వం త్వరలోనే ఒక నిర్ణయం తీసుకోబోతుంది. ఆ నిర్ణయం కూడా పాజిటివ్గా ఉండబోతుంది. అందరికీ నమస్కారం. ఈ జీవో నెంబర్ 46 जिले नलगुंडा में 2 हादसों में एक ही खानदान के 5 अफराद की मौत हो गई है। दरअसल वेम्पारू इलाके में एक शख्स पैदल जा रहा था कि उसे मोटरसाइकिल ने टक्कर दी। इस वाक़े में 2 अफराद की मौत वाक़ई हुई। दूसरे वाक़या यह है कि पहले हादसे में हलाक अपने रिश्तेदार के घर गाड़ी में जा रहे लोग हादसे का शिकार हुए। टैंकर और टाटा एस की टक्कर हुई जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हुए। यह हादसा कौमी शाहरा 186 के करीब सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। टैंकर के ड्राइवर को कोहर के सबब रास्ता नजर नहीं आया और उसने गाड़ी पर तवाजुन खोया और ये टैंकर मुखालिफ सिमत से आ रहे टाटा एस ऑटो से टकरा गया। इस हादसे के वक्त गाड़ी में 7 अफराद सवार थे जिनमें से 3 मौके पर ही हलाक, जबकि 2 की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत वाक़ई हुई। मजीद 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। विकाराबाद में तेज रफ्तार कार तालाब में गिर पड़ी जिसके नतीजे में एक शख्स गर्क हो गया है जबकि कार में सवार दीगर 4 महफूज रहे। यह हादसा विकाराबाद के शिवारेड्डी पेट तालाब के पास उस वक्त पेश आया जब कोहर के सबब आज सुबह रास्ता नजर न आने की वजह से कार ड्राइवर ने कार का तवाजुन खो दिया और ये कार शिवारेड्डी पेट तालाब में गिर पड़ी। कार में सवार अफराद हैदराबाद से विकाराबाद जा रहे थे कि हादसे के वक्त कार में 5 अफराद सवार थे। गोना शेखर नामी शख्स गर्क हो गया जिसकी तलाश के लिए तैराकों की खिदमात हासिल की गई और काफी मशक्कत के बाद उसकी लाश पानी से निकाली गई। क्रेन की मदद से तालाब में कार को बाहर निकाला गया और इस हादसे के साथ ही मुकामी अफराद बड़ी तादाद में तालाब के करीब जमा थे। డ్రైవర్ ఉన్నాడు, నేను లెఫ్ట్ సైడ్ లో డ్రైవర్ ఫ్రంట్ సీట్ లో కూర్చున్నాడు. డ్రైవర్ కాదు, డ్రైవర్ వచ్చాడు, అందరూ వచ్చాం. వెనక ఇద్దరు ఉన్నారు, ఒక అదే నేను ముందు కూర్చున్నాను, వెనక ముగ్గురు కూర్చున్నారు. ముగ్గురులో ఇటువైపు ఒక అమ్మాయి, మధ్యలో ఒకడు. ఈ మనిషి ఎవరైతే కనిపిస్తున్నారో లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ మధ్యలో అమ్మాయి వచ్చింది. ఉదయం 5 గంటలకు మాకు 100 డయల్ వచ్చింది. ఒక లోకల్ పర్సన్ కాల్ చేసిండు. ఒక కార్ లోపల చెరలో ఉన్నది, దాంట్లో 5 వ్యక్తులు ఉంటే 4 అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి, 3 అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి సేఫ్గా బయటకు వచ్చారు. ఒక అబ్బాయి అందులో కనపడట్లేడు. ఇప్పుడు గజాయితగాలను పిలిపించి వాళ్ళను ఆ అబ్బాయిని బయటికి తీపించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. కారును కూడా ఇప్పుడే
कोहरे ने आज सारे विकाराबाद शहर को अपनी लपेट में ले लिया था। हर तरफ सफेद चादरनुमा समा नजर आ रहा था। यहां तक कि मकानात और सड़क भी गहरे कोहरे की वजह से नजर नहीं आ रहे थे। सड़क पर लाइट चालू रखते हुए गाड़ी चलाना पड़ रहा था और उन्हें काफी दुश्वारियों का भी सामना रहा। लोग अपनी छतों पर चढ़कर कोहरे के उस खूबसूरत मंजर को अपने फोन कैमरों में कैद कर रहे थे, तो दूसरी जानिब अनंतगिरी हिल्स पर कोहरे का खूबसूरत मंजर देखने के लिए सयाहों का हुजूम देखा गया। रियासत तेलंगाना का ऊटी माने जाने वाला अनंतगिरी हिल्स से 6 किलोमीटर के फासले पर मौजूद विकाराबाद टाउन और इसके करीबी मुकामात आज सुबह गहरी कोहर की चादर में लिपटे रहे। मुकामी अफराद ने बताया कि इतनी शिद्दत की कोहर कई साल बाद देखने में आई है। याकूतपुरा हल्के से रुकने असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने अपने हल्के के लोगों को अहम पैगाम दिया। वो अपनी अवामी राबता मुहिम को जारी रखे हुए हैं। जाफर हुसैन मिराज ने राशन कार्ड के नए इंदराज के सिलसिले में याकूतपुरा हल्के के लोगों के लिए खुसूसी ऐलान किया। तमाम अहल कुंबों से इन्होंने दरखास्त की है कि वो कारपोरेटर्स और लीडर्स की मदद लेकर अपना फॉर्म जल्द अज जल्द जमा कराएं। तमाम याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं उनको ये एक इत्तला देना चाहता हूँ कि 28 तारीख से राशन कार्ड का बनने का इनाग्रेशन हो रहा है। एक कारपोरेटर डिवीज़न के अंदर 4 काउंटर लगेंगे। उस काउंटर से आप लोग फ़ायदा उठाइए और ख़ास मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारपोरेटर्स, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम एरिया प्रेसिडेंट्स और तमाम बॉडी और एक्टिव वर्कर को ये इत्तला देना चाहता हूँ कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनको आप कहिए कि अपना अपना राशन कार्ड बनाइए। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ये काउंटर्स गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जिसके अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार रहकर आपकी मदद करेंगे, आपकी सपोर्ट करेंगे। जो भी अगर फ़र्ज़ करे गवर्नमेंट चार्जेस रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश पर तेलंगाना बीजेपी के सदर ने भी खुशी मनाई। इस मौके पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने नल्लाकुंटा में वाक़ फीवर अस्पताल को पहुंचकर मरीजों में फल तकसीम किए। चूहों के काटने के नतीजे में 40 दिन के बच्चे की मौत हो गई है। यह वाकया तेलंगाना के नागर कर्नूल में पेश आया है। मोसे नागर कर्नूल से ताल्लुक रखने वाले शिवा और लक्ष्मी का बेटा चूहा काटने से फौत हो गया है। हफ्ते को शीरख्वार अपनी मां के साथ सोया हुआ था कि चूहों ने इसे काट लिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी था। इलाज के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत वाक़ई हुई। कोडंगल में जलसे फैज़ान इमाम हाफिज मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी बानी जामिया निज़ामिया अलैहिर्रहमा अज़ीमुश्शान पैमाने पर मनाया गया। हज़रत मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल रशीद इमाम खतीब जामा मस्जिद कोडंगल, मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल करीम अशराफी इमाम खतीब मक्का मस्जिद कोडंगल की ज़ेर सदारत SM गौसन वजूदी की ज़ेर निगरानी इजलास मुनक़िद किया गया था। उर्दू घर शादी खाना में मुनक़िदा इजलास में मेहमान मुक़र्रिर हज़रत मौलाना आकिफ खान साहब कामिल जामिया निज़ामिया ने खिताब किया। कहा कि हजरत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहिर्रहमा की जिंदगी रहती दुनिया तक हमारे लिए मशलेरा है और हजरत ने न सिर्फ जामिया निज़ामिया का क़याम अमल में लाया बल्कि निज़ाम क़ज़ात, अक़्द निकाह व तलाक़ व खुला के भी मसाइल आसानी के लिए एक कानून भी अमल में लाया था। बल्कि कहा कि मैंने जो फैसला किया है वो बरहक फैसला किया है, इसलिए कि मुझको ज़नून की फहरिस्त में आना है या ज़नून की फहरिस्त में नहीं आना। गमज़दा होना या रंजीदा होना नहीं है, बल्कि मैंने जो किया है वो कर दिया है, उससे मुझे कोई गमज़दा नहीं हो, कोई रंजीदा नहीं। उसके बाद आप दूसरी मिसाल देखेंगे कि जब जामिया निज़ामिया जैसे बड़ा इदारा आपने कायम किया है कि उस इदारे को आपने कायम किया है, तो कहा कि मैंने इस इदारे को कायम किया है तो तवक्कुल अल्लाह पर किया कि मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आज हम अपने खानदान अपने घर वालों की फिक्र नहीं करते हैं कि उनके खाने का। रियासत की खवातीन के लिए RTC बस में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम होने के बाद बसों में सीटों को लेकर झगड़े हो रहे हैं। इस हवाले से तेलंगाना का एक नया वीडियो सामने आया है। बसों में सीट हासिल करने के मामले में खवातीन के दरमियान झगड़ों और गाली गलौज के कई वाकयात भी पेश आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मशहूर ईसाई मुबल्लिग की मुलाकात, रियासत में क्रिश्चियन तबके के मसाइल पर बातचीत की है इत्तलात। मेदक के चर्च में शानदार अंदाज में क्रिसमस तकारीब का हुआ एहतमाम, रियासत व बैरून रियासत से हजारों मसीही अकीदतमंदों की शिरकत। नलगुंडा में सड़क हादसा, एक ही खानदान के 5 अफराद की मौत, गहरा कोहरा छाया रहने से टैंकर और टाटा एस गाड़ी के दरमियान हुई टक्कर। मादापुर पुलिस ने कहा, सनबर्न इवेंट के लिए नहीं दी गई है इजाजत, ज़ाब्तों पर पूरा अमल करने पर केस दर्ज। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।